मैं रोज फार्मेसी काउंटर पर एक ही गलती बार बार देखता हूँ। लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ मांगते हैं, किसी रिश्तेदार की एडवाइस पर मेडिसिन ले लेते हैं या पिछली बार वाली पुरानी प्रिस्क्रिप्शन दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर कोई दवा मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रही है तो शायद उसका गलत इस्तेमाल भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन असल में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका गलत इस्तेमाल हर साल हज़ारों लोगों की सेहत को नुकसान पहुँचाता है। फार्मासिस्ट की हैसियत से आज मैं आपको वो 5 दवाइयाँ बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ से होती हैं। लोग उनमें क्या गलतियाँ करते हैं और उनसे बचना कैसे है। और आखिरी मेडिसिन के बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएँगे क्योंकि ये लगभग हर घर में मौजूद होती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अब्दुल्ला द फार्मासिस्ट। इस चैनल पर हम मेडिसिन्स और सेहत से मुतालिक ऑथेंटिक, एविडेंस बेस्ड और आसान मालूमात शेयर करते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। अगर आप हेल्थ और मेडिसिन्स के बारे में रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, कोई भी दवा अपने आप में बुरी नहीं होती। हर मेडिसिन किसी न किसी बीमारी के इलाज के लिए बनाई जाती है। मसला तब पैदा होता है जब हम उसे गलत वजह से, गलत क्वांटिटी में या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो का मकसद किसी मेडिसिन से डराना नहीं बल्कि उसका महफूज और सही इस्तेमाल समझना है। पहली दवा पैरासीटामोल या पनाडोल। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस मेडिसिन की जो शायद हर घर में मिलती है। बुखार हो, सर दर्द हो, जिस्म दर्द हो या वायरल इन्फेक्शन, ज़्यादातर लोग फ़ौरन पैरासीटामोल की तरफ जाते हैं। और वक़ाई, जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बुखार और हल्के से दरमियानी दर्द के लिए एक मौसर और आमतौर पर महफूज मेडिसिन है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग समझते हैं कि एक टैबलेट से आराम नहीं आया तो लो और खा लो। कुछ लोग हर 2 या 3 घंटे बाद टैबलेट ले लेते हैं। कुछ लोग कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही पनाडोल भी खा लेते हैं, जबकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि दोनों मेडिसिन में पैरासीटामोल मौजूद है। रिसर्च से ये बात मालूम है कि पैरासीटामोल की ओवरडोज अक्यूट लिवर इंजरी की एक अहम वजह हो सकती है। इसलिए मेडिसिन का लेबल पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स चेक करना और रिकमेंडेड क्वांटिटी से ज़्यादा ना लेना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, ज़्यादा मेडिसिन का मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अब चलिए अगली मेडिसिन की तरफ चलते हैं। ये वो मेडिसिन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। दूसरी दवा एंटीबायोटिक्स। अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाएं तो बहुत से लोग खांसी, जुकाम या हल्के बुखार के लिए भी एंटीबायोटिक मांगते नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती हैं। वायरल इन्फेक्शंस जैसे आम फ्लू या कॉमन कोल्ड में हर दफ़ा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लोग बिना टेस्ट और बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। इससे भी बड़ी गलती ये होती है कि जैसे ही पेशेंट को 2 या 3 दिन बाद आराम महसूस होता है, वो एंटीबायोटिक का कोर्स अधूरा छोड़ देता है। यहीं से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मसला पैदा होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि बैक्टीरिया धीरे-धीरे उस मेडिसिन के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं और फ्यूचर में वही एंटीबायोटिक असर करना कम कर देती है। इस वजह से बाद में इन्फेक्शंस का इलाज मुश्किल हो सकता है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स को कभी भी अपनी मर्जी से शुरू ना करें, किसी दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन पर यूज़ ना करें और अगर डॉक्टर ने कोर्स लिखा है तो उसे मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब तीसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं जो हर रोज़ लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। तीसरी दवा पेन किलर्स ब्रूफेन, डिक्लोफेनाक, नाप्रोक्सेन और इसी ग्रुप की दूसरी मेडिसिन घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो या दांत का दर्द, बहुत से लोग फ़ौरन ब्रूफेन या इसी तरह की पेन किलर ले लेते हैं। इन मेडिसिन से वक़ाई दर्द में आराम मिल सकता है, लेकिन इनका बेजा इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये मेडिसिन कुछ लोगों में पेट की जलन, अल्सर या ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकती हैं, खास तौर पर जब इन्हें खाली पेट लिया जाए या लंबे अरसे तक बार बार इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह जिन लोगों को पहले से किडनी डिजीज, डिहाइड्रेशन या हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, उनमें भी एहतियात की ज़रूरत होती है। मैं फार्मेसी पर अक्सर देखता हूँ कि लोग रोज़ाना महीनों तक पेन किलर्स लेते रहते हैं, लेकिन दर्द की असल वजह मालूम ही नहीं करवाते। याद रखिए, पेन किलर दर्द को कम करती है, हर दफ़ा दर्द की असल वजह का इलाज नहीं करती। अगर दर्द बार बार हो रहा है तो सिर्फ पेन किलर खाना सॉल्यूशन नहीं, असल प्रॉब्लम को समझना भी ज़रूरी है। अब अगला चैप्टर बहुत अहम है क्योंकि इस मेडिसिन की आदत भी लग सकती है। चौथी दवा नींद की गोलियां। नींद ना आना आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। स्ट्रेस, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, एंग्जाइटी और लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की नींद मुतासिर हो रही है। लेकिन कुछ लोग फ़ौरन स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। शुरू में मेडिसिन काफ़ी फ़ायदा देती है, लेकिन कुछ स्लीपिंग मेडिसिन के साथ लंबे अरसे तक इस्तेमाल से डिपेंडेंस या हैबिट बनने का रिस्क होता है। फिर धीरे धीरे पेशेंट को पहले जितना असर हासिल करने के लिए ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इसके अलावा नींद की कुछ मेडिसिन दिन के वक्त घुनूदगी, चक्कर या गिरने का रिस्क भी बढ़ा सकती हैं, खास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद में।
इसीलिए स्लीपिंग पिल्स को कभी भी अपनी मर्जी से रोजाना रूटीन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अगर नींद का मसला लंबे अरसे तक रहे तो उसकी असल वजह मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब बात करते हैं उस मेडिसिन कैटेगरी की जो शायद आपके घर में भी मौजूद है। पांचवी दवा, मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरी वीडियो किसी न किसी विटामिन या सप्लीमेंट की तारीफ कर रही होती है। किसी को विटामिन डी, किसी को विटामिन सी, किसी को जिंक और किसी को मल्टीविटामिन रेकमेंड की जा रही होती है। लोगों ने एक बात मान ली है कि अगर कोई चीज़ विटामिन है या नेचुरल है तो उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन ये सोच बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हर विटामिन की बॉडी में एक ज़रूरत होती है, कमी भी नुकसान दे सकती है और कुछ विटामिन्स की ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी भी सेहत के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। फट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन ए और विटामिन डी बॉडी में स्टोर भी हो सकते हैं। इसीलिए बिना ज़रूरत, बिना असेसमेंट और लंबे अरसे तक सप्लीमेंट्स लेना हमेशा ठीक अप्रोच नहीं होती। एक और कॉमन गलती ये है कि लोग एक ही वक्त में कई मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जबकि उनमें कई इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। याद रखिए, सप्लीमेंट हेल्थी डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं होता। अगर बैलेंस्ड डाइट और हेल्थी लाइफस्टाइल को इग्नोर कर दिया जाए तो सिर्फ विटामिन से सेहत ठीक नहीं हो सकती। अब आखिर में वो 3 उसूल जो हर मेडिसिन के लिए याद रखने चाहिए। पहला उसूल, मेडिसिन का लेबल हमेशा पढ़ें, इंग्रेडिएंट्स चेक करें और एक्सपायरी डेट भी ज़रूर देखें। दूसरा उसूल, अगर डॉक्टर ने किसी मेडिसिन का कोर्स लिखा है तो उसे मुकम्मल करें। खास तौर पर एंटीबायोटिक्स को बीच में बैंड करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट उसूल, कभी भी किसी दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन या सोशल मीडिया की एडवाइस पर अपनी मेडिसिन शुरू या बैंड ना करें। हर पेशेंट की एज, डिजीजेस और मेडिसिन मुख्तलिफ होती हैं। जो दवा किसी और के लिए सही है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी उतनी ही मुनासिब हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स और मल्टीविटामिन्स वो मेडिसिन्स हैं जिनका गलत इस्तेमाल बहुत आम है। अगर हम सिर्फ इन 5 कैटेगरीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो बहुत सी मेडिसिन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अगर आपके घर में भी इनमें से कोई मेडिसिन इस्तेमाल होती है तो इस वीडियो को ज़रूर सेव करें और अपने घर वालों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को गलत मेडिसिन इस्तेमाल करने से बचा दे। अगर आप मेडिसिन और डिजीज़ेज़ के बारे में इसी तरह की ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। किसी भी दवा को शुरू करने, बैंड करने या उसकी क्वांटिटी में तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की राय ज़रूर लें। मैं हूं अब्दुल्लाह दे फार्मासिस्ट। अल्लाह हाफिज़।